मित्रों, आपने बहुत से कथाएं सुनी होगी, लेकिन आज हम आपको ऐसी कथा बांटने जा रहे हैं जो केवल मनुष्य के नहीं परंतु पूरे संसार के कार्य में समाहित होता। एक ऐसा कार्य जो प्रत्येक स्त्री को करना चाहिए। आज की कथा स्त्री के चरित्र और उसके गुनाह पर है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे इस तरीके के कारण घर में दुख आता है। मित्रों, आपने बहुत से चैनल से क्यों होगी, लेकिन आपने हमारे चैनल में बहुत से ऐसे कार्य देखे होंगे जो बहुत ही कीमती हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसी घटनाएं जो मनुष्य जीवन में बहुत ही कार्यरत होती है, और कुछ ऐसी पारिवारिक धन्यवाद दें जो हर एक पुरुष को जान लेनी चाहिए। एक बार पृथ्वी लोक पर बहुत ही हाहाकार बचा हुआ था। चारों तरफ बचाओ बचाओ के नारे लग रहे होते हैं। तब श्री हरि विष्णु अपने शेषनाग के सैया पर लेटे हुए थे और श्री लक्ष्मी माता उनके चरणों दबाते हुए उनसे प्रश्न करती है कि प्रभु, पृथ्वी लोक पर अनेक कार्य अनुचित होते हैं। दर दर स्त्रियां, पुरुष, बच्चे, पूरे पक्षी और कई प्रकार के जीव जंतुओं को कष्ट आपको देखा नहीं चाहता। और तभी श्री हरि विष्णु कहते हैं कि ही देवी, जो मनुष्य जैसा कार्य करेगा उसको पकड़ना ही होगा, और जो पशु पक्षी अपने कार्य अनुसार, अपने कर्म अनुसार अपने पशु पक्षियों की योनि मिली है, उनके भी वही अपना कर्म करना होगा। इतना कहते माता लक्ष्मी शांत हो गई और उन्होंने श्री हरि से कहा कि आप हर एक बात का पतंग गढ़ बना देते हैं। इतना कहते हैं माता लक्ष्मी रूठ गई और वह श्री हरि से रोड का एक तरफ बैठकर, और तभी श्री हरि विष्णु बोल की है, देवी, आपका रूठना मुझे विश्वास नहीं आया। आपने मुझे बहुत ही प्रेम भाव से आपने मेरी सेवा की। आप यूं ही रूठे रहेंगे तो मुझे कैसे कार्य में सहित होगा। तभी देवी लक्ष्मी बोलते हैं कि हे प्रभु, आप तो सदैव ही अपने ध्यान में रहते हैं। आपको ना तो कुछ लोग पर हो रहे अत्याचारों की पड़ी है, ना ही बच्चे लोग से आने वाले हैं। आर्षि मुनि, आपके चरणों का तो जल्दी लोग लौट जाते हैं। ऐसा कहने पर श्री विष्णु बोल की है, प्रिया, मुझे सब पता है। मैं सब तीनों लोग का झाता हूं। मुझे सर्वत्र की जिंदा रहती है। अगर तुम इतना ही रहती हो तो मैं पृथ्वी लोक पर अपने एक दोस्त को भेजता हूं और पृथ्वी लोक की शादी करना है, बताता हूं। तभी देवी लक्ष्मी कहते हैं कि भेजिए, आप अपने बताएं, हाथ को एक पुरुष का अवतार दीजिए और उनको सभी लोक पर भेजिए। ऐसा कहने पर फिर खुशी हुई। विष्णु ने एक अवतार धारण किया और वह पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने के लिए गए कि ऐसी क्या है जो कुछ भी लोक पर इतना अत्याचार होता है। और तभी उसने एक अवतार लिया और वह बच्चे लोक पर चले, और पृथ्वी लोक पर जाते ही उन्होंने बहुत सारे राज्यों में, बहुत सारे देशों में भ्रमण किया। और भ्रमण करते हुए उन्होंने बहुत सारे कार्य किया, और कार्य करते समय उन्होंने सभी जगह का वर्णन किया। वर्णन करते हुए उन्होंने पुरुषों को देखा, स्त्रियों को देखा, बच्चों को देखा, घोड़े को देखा। हर एक अपने कर्म अनुसार ही कार्य कर रहे हैं। और तभी उसने देखा कि एक घर की ओर देखा, और उसे घर में बहुत सारी लोग रहते थे, लेकिन एक स्त्री को बहुत ही ताने सुनने को मिल रहे थे, और उन दोनों के बीच शास्त्री अपना गुजारा कर रही थी। श्री बहुत ही दुखी थी। उसके पति उसकी संपूर्ण तरह से परेशान कर रहे थे, क्योंकि उनके पति का मानना था कि इस स्त्री के कारण घर में दुख आता है। और तभी वह दूध देखा है कि एक स्त्री को बहुत ही कठिन तरीके से, करोड़ तरीके से रखा जा रहा है, और बहुत ही कार्य कर्मकांड यहां पर कुछ काम नहीं आ रहा है। बहुत सारी करों को देखा, हर एक कर्मचारी की निंदा होती है। हर एकड़ में स्त्री के कार्य को निलंबित किया जाता है। ठीक हूं, पूरी तरह से मारा जाता है, पिता जाता है, उसके साथ अत्याचार किया जाता है, हर एक प्रकार से उसको पीड़ित किया जाता है। फिर भी पुरुष उसको स्थान नहीं देना चाहते। यह सब कुछ नहीं वर्णन में रखा था। और सभी जिलों पर अलग अलग तरीके से जमा करने के बाद उसने देखा कि हर एक घर की एक नई कहानी होती है। हर एक कार्य में, राज्य में अलग अलग कार्य बदलते हैं। राज्य अनुसार कार्य भी बदलते हैं। राज्य अनुसार बहुत सी ऐसी घटनाएं करती हैं जो हर एक राज्य में अलग अलग तरीके से होती हैं। और उसने सभी वर्णन देखकर वह बहुत दुखी हो गया। अकाउंट लॉट के बाद उसने श्री हरि विष्णु को सारी कठिन कथाएं बताएं, और तभी श्रीदेवी क्यों किया जाता है, हरितकर मिस्त्री की निंदा क्यों की जाती है, क्या ऐसी स्त्रियों के कारण घर में दुख आते हैं, क्या स्थिति के कारण करने कोई दुख आ सकता है, क्या स्त्री के कारण सुख नहीं आ सकते।
इतना सुनते ही श्री हरि विष्णु बोल कि प्रिया, ऐसा नहीं है। आज हम आपको बताएंगे कि स्त्री के कारण शांति भी आ सकती है और शांति भी आ सकती है। जय श्री हरि विष्णु बोल। गीता की बात है। एक बार श्री हरकनाथ जी महाराज और तपस्या में होने सिद्ध के लिए वीडियो अपनों से बहुत दूर रखा था। उसे तरीके नास्ती पर नहीं चाहते थे। स्त्री की परछाई भी अपने ऊपर नहीं पड़ने देते थे, और स्त्री को देखना तो दूर की बात, स्त्री जी गांव में रहते हो, तपस्या भी करना नहीं पसंद करते थे। और एक बार की बात है, उन्होंने कठोर तपस्या की। कठोर तपस्या करके उन्होंने बहुत सारी सेतियां प्राप्त कर ली थीं, जिसे कोई भी स्त्री उनके रूपवान को देखकर अचंभित हो सकती थी, सम्मोहित हो सकती थी। उन्होंने एक बार भारत भ्रमण किया था, पूरे विश्व में प्रमाण किया था। क्रमण करते समय अनेक गांव आए, अनेक कार्य बताएं। अनेक स्त्रियों के साथ सम्मोहित होना चाहती थी, उनके साथ बैठना चाहती थी। और लेकिन शिवानी इतने पाठक सभा की थी, एक सुंदर कन्या की बहुत ही अचंभित कर रखा था। उसने वहीं की मोहिनी मित्रों का जाप करके खुशी को भ्रमित कर दिया था। इतना हठयोगी करने के बाद भी उसी का ध्यान भंग हो गया, और उसके साथ एक रात और इससे सुबह से उठे तो उन्होंने अपने बगल में उसे कन्या को देखकर उन्होंने पूरी की पूरी स्त्री समाज को श्राप दे दिया कि तुम जिस घर में जाओगे वहां पर सदैव कलंक की देर होगी, तुम्हें सदैव पीड़ा भी मिलेगी, सदैव तुम्हें पुरस्कार के साथ व्यवहार मिलेगा, ना ही तुम्हारी कोई इज्जत होगी, ना ही तुम्हें कोई स्पष्ट करेगा। तभी उसे कन्या ने उनसे माफी मांगे और कहा है, मुझे माफ कर दीजिए। बहुत सारे समय के बाद में उसके रिसीवर की तपस्या में उन्होंने कहा कि देवी, मुझसे गलती हो गई है। मेरे ऐसे शरीर को देखकर कोई भी स्त्री मुझ पर मोहित हो सकती है, यही मेरा पाप है। लेकिन उसे कन्या नेहरू सेवा के सामने पैरों में आपका प्रोफाइल बंद कर दिया, इसीलिए मुझे माफ कर दीजिए। और तभी उसे खुशियों ने कहा कि जाओ, चुपचाप स्त्रियां सावन में सोमवार करेंगे, तब तक भगवान शिव की उन पर कृपा बनी रहेगी। ओम श्री कृपा के कारण कोई भी पति नहीं आएगी। चौधरी अपनी सच्ची मन से हर एक कार्य को कम को निभाएंगे, उसे तरीके करने कभी भी क्लेश नहीं आएगा। इस तरह भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी को समझाया कि स्त्रियों को दो प्रकार होते हैं, एक जोकर को उज्ज्वल कर देती है और एक जोकर को विचार कर रख देती है। इतना कहते ही दिल खोल एक प्रकार की पुरुष महिलाएं देखीं, लेकिन सब में अलग अलग अंतर साफ भी। श्री हरि बोल कि तुमने जो देखा है वह स्पष्ट देखा है, क्योंकि इस धरती का नियम है कि जो जैसा करेगा वह वैसा ही पड़ेगा। जो धर्म करेगा उसको धर्म नीति से मारना होगा, जो कार्य करेगा उसको कार्य से रहना होगा, जो अच्छे कर्म करेगा उसे अच्छी कर्म के साथ रहना होगा। यही विधि का विधान है और यही एक कार्य की पहचान है। लेकिन स्वस्थ रहने इलाज होती है, उनका ना तो कोई अस्तित्व होता है और ना ही कोई मौजूद होता है। लेकिन जो स्त्रियां बहुत ही प्रभावशाली होती है, अपने परिवार एवं कार्यों को पूर्ण करने की क्षमता रखती है, ऐसी स्त्रियों को कलयुग में भी बहुत सम्मान मिलेगा। और श्री हरि और देवी लक्ष्मी के बीच की जो झगड़ा हुआ था वह और दोनों सुखी सुखी रहने लगे। उसे दूध का वापस विष्णु भगवान के अंदर अवतरित हो गया और सब लोग कम करने में व्यस्त रहे थे। इसीलिए देवी लक्ष्मी ने फिर से पूछा, अभी इस पृथ्वी लोक पर जो अत्याचार हो रहे हैं इसका क्या अर्थ है? तभी भगवान विष्णु वाले की जो जो समय पर आएगा ऐसा ही कार्य करेगा। एक समय में खुद अपनी 11वीं अवतार में धरती पर अवतरित होगा और हम सारे समस्याओं का समाधान नहीं करूंगा। तभी देवी लक्ष्मी बोली कि हे प्रभु, आप धन्य हैं मित्रों, आपने बहुत सीखना है, जान होंगे। लेकिन आज आप एक ऐसी कथा जानी है जिसमें कैसी स्त्रियों को घर में लक्षण खराब होते हैं और कैसे स्त्रियों के लक्षण अच्छे होते हैं। ये बात स्वयं भगवान विष्णु ने बताइए। कृपया करके हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल के कार्यकर्ताओं को कोई भी गलती के कारण कोई भी बोल चुकी हो तो उन्हें माफ कर दीजिएगा।